Assalamu alaikum everyone. My name is Jasleen and our today's TEDx talk is by Agent Cross. The topic of this TEDx talk is the voice inside our head. Do you talk to yourself? We will start with the introduction. एजेंट क्रॉस एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में काम करते हैं और वो इमोशन एंड सेल्फ कंट्रोल की लैब के डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने 25 साल ये रिसर्च करने में लगा दिए कि इंसान अपने दिमाग की आवाज़ को कैसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि या तो ये आवाज़ हमें बेटर बना सकती है या तो हमें बिगाड़ सकती है। एथन क्रॉस कहते हैं कि हम एक दिन में 1000 थॉट सोचते हैं, लेकिन एक इंटरनल वॉइस हमें हमेशा गाइड करती रहती है। हम सोच भी नहीं सकते कि हम कितनी दफ़ा एक दिन में अपने आप से बात करते हैं, अपने माइंड में थॉट्स आते हैं हमारे। इनर वॉइस की पावर्स, ये आवाज़ हमारी मदद करती हैं कि हम कौन हैं, हमें याद रखती है हम कौन हैं, हमें खुद को मोटिवेट करवाती है, हमें क्या करना है कल उसका भी प्लान करती है। जैसे कि मतलब कि ये हमारी एक सुपर पावर है। और जैसे ये ग्रोसरी लिस्ट जो काफ़ी लंबी हो जाती है, एप्पल, चीज़, पेप्टोर, बिस्मा, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन ये इनर वॉइस इसको कंट्रोल करने में मदद करती है। लेकिन कब यह वॉइस हमारी दुश्मन बन जाती है? जब हम टेंशन में होते हैं और जब हम डर में होते हैं, तो ये वॉइस हमें कंट्रोल नहीं कर सकती और ना ही हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि एक दिन प्रेजेंटेशन से पहले रिहर्सल जाना होता है तो हम काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं, तब ये वॉइस हमें गाइड नहीं करती। जैसे एथन भी स्टेज पे आने से पहले अपने आप से कह रहे थे कि कम ऑन मैन, टेक अ डीप ब्रेथ एंड फॉर 45 मिनट्स एंड यू आर डन। एथन कहते हैं कि जब इनर वॉइस नेगेटिव हो जाए तो वो चैटर बन जाती है। अब चैटर ऐसी चीज़ है जो हमारी स्लीप को ख़राब कर देती है, हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है, हमारी परफॉर्मेंस को डाउन कर देती है और हमारे रिलेशनशिप्स भी ख़राब कर देती है बिल्कुल तरीके से। अब इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं कि जब हम किसी इवेंट में गलती कर देते हैं तो हम रात को नहीं सोते, क्योंकि हम अपने नेगेटिव थॉट्स में फंस जाते हैं कि तुम इतनी स्टूपिड हो, सबने देखा होगा, और हम इसी चीज़ को रिपीट करते जाते हैं। एथेंस लाइफ स्टोरी। एथेन खुद बचपन से एंजाइटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो समझेंगे कि दिमाग के अंदर कैसे काम करता है। इस वजह से वो साइंटिस्ट बन गए और फिर 25 साल रिसर्च के बाद उन्होंने ये सारे टूल्स डिस्कवर किए। इसके बाद एथेन ने मलाला यूसुफज़ई की एग्जांपल ली कि जब तालिबान ने मलाला यूसुफज़ई को थ्रेट दी थी तो वो डर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने आप से कहा कि मलाला यूसुफज़ई तुम क्या करोगी। ये अपने आप से बात करना, इसको कहते हैं डिस्टेंस्ड सेल्फ टॉक। इससे हम खुद को हीरो की तरह गाइड करते हैं, हमारा डर छोटा हो जाता है और हमारे डिसीजन ज़्यादा स्मार्ट बन जाते हैं। अब सवाल ये है कि हम किससे बात करें। लोग कहते हैं कि दिल हल्का करो, रोने से सारी चीज़ें निकल जाएंगी, लेकिन एथन कहते हैं कि सिर्फ रो लेना या सिर्फ वेंटिंग कर लेना प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। आपको सही इंसान चाहिए जो आपको सुने भी और आपको मशवरा भी दिए, वरना हम नेगेटिव लूप में ही फंसे रहते हैं। अब हम बात करते हैं और एक्सपीरियंस के बारे में कि कभी सनसेट देखकर, स्काई देखकर आपने फील किया हो कि दुनिया कितनी बड़ी है और हमारी प्रॉब्लम्स कितनी छोटी हैं। इसको कहते हैं ऑ। मतलब कि ये हमारे चैटर को कम कर देता है, हमारे नेगेटिव थॉट्स को कम कर देता है। पुराने लोग क्या करते थे? वो करते थे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए या फिर अपने दिमाग में होल कर देते थे, जिसको कहते हैं ट्रेपनेशन, या फिर अपने ब्रेन का एक हिस्सा काट लेते थे, जिसको कहते हैं लोबोटॉमी। एथन कहते हैं कि तब उनको पता नहीं था, लेकिन अब साइंस ने हमें सेफ टूल्स दिए हैं जो दर्द भी नहीं देते और लाइफ को भी बेटर बना देते हैं। द फाइनलाइजेशन ऑफ दिस टॉक इज हम दूसरों से बात करना सीख गए हैं, लेकिन अब वक्त है कि हम अपने आप से बात करना सीखें, अपने दिमाग की आवाज़ को दोस्त बनाएं, ना कि दुश्मन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।